मौसम शुरू हो चुका था और इस बार ठंड के साथ साथ बेमौसम की बारिश भी हो रही थी। रामू और उसकी पत्नी शांति अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। उनकी झोपड़ी की छत टपकती थी और खिड़कियां टूटी हुई थी, जिससे ठंडी हवा और पानी सीधे घर में घुस आता था। सुनो जी, इस बार सर्दी बहुत सख्त है। गांव की चौपाल पर लोग कह रहे थे कि भारी बारिश भी होगी। हमारी झोपड़ी तो पहले ही टूटी फूटी है। अगर बारिश बढ़ी तो हमारा क्या होगा? गुड़िया को इतनी ठंड में कैसे बचाएंगे? शांति, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कल सुबह मालिक के पास जाकर बात करता हूँ, शायद वे कुछ मदद कर दें। अगली सुबह रामू अपने मालिक सेठ बलदेव के पास जाता है। सेठ बलदेव स्वभाव से कठोर और कंजूस थे। वे अपने नौकरों पर चिल्लाते हुए अलाव के पास खड़े थे। रामू ने हिम्मत जुटाकर बात की। मालिक, सर्दी का मौसम आ गया है और मेरी झोपड़ी की छत और खिड़कियां टूटी हैं। कल रात तो बूंदाबांदी भी हुई थी। पानी और ठंडी हवा घर में घुस रही है। मेरी छोटी बेटी गुड़िया के लिए यह बहुत मुश्किल है। अगर आप थोड़ा सा उधार दे दें तो मैं झोपड़ी ठीक करवा लूंगा। मैं मेहनत करके आपका पैसा चुका दूंगा। रामू, तू मुझसे उधार मांगने चला आया? अभी तो तूने मेरे लिए इतना काम भी नहीं किया। इस सर्दी में मेरा धंधा ठप है। और सुन, कल से काम पर मत आना। मुझे तेरे जैसे मजदूर की जरूरत नहीं। मालिक, ऐसा मत करो। मैं और मेरा परिवार कहाँ जाएंगे? लेकिन सेठ बलदेव ने उसकी एक न सुनी। रामू दुखी मन से घर लौट आया। पूरे दिन वह गांव में काम की तलाश करता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। वह तेजी से घर की ओर दौड़ा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते में पानी भर गया। वह एक पेड़ के नीचे रुक गया और बारिश थमने का इंतजार करने लगा। ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। आखिरकार जब बारिश थोड़ी कम हुई तो वह घर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। झोपड़ी में पानी भर गया था और दीवारें आधी डूब चुकी थीं। हम ठीक हैं। मैंने गुड़िया को ऊंचे तख्त पर बिठा दिया है, लेकिन पानी बढ़ता जा रहा है। रामू और शांति ने मिलकर बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पापा, मुझे डर लग रहा है। बेटी, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। रात के आखिरी पहर में बारिश रुकी और वे जैसे तैसे रात बिता पाए। अगली सुबह रामू कुछ लकड़ियां और खाने का सामान जुटाने निकला, क्योंकि रात की बारिश में उनका सारा राशन बह गया था। कई दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। एक दिन तेज तूफान और बारिश ने उनकी झोपड़ी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। शुक्र है हम सब बाहर थे। अगर अंदर होते तो अनहोनी हो सकती थी। हाँ, लेकिन अब हम गुड़िया को लेकर कहाँ जाएंगे? चलो, हमारे पड़ोसी और तुम्हारे दोस्त हरिया के पास चलते हैं। वह जरूर मदद करेगा। वे हरिया के घर पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। हरिया की पत्नी ने दरवाजा खोला। इतनी रात में कौन? हरिया ने देखा और कहा, अरे रामू, तुम सब ठीक तो है? हरिया भाई, बारिश में हमारी झोपड़ी ढह गई। कृपया हमें एक रात के लिए शरण दे दो। भाई, मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानेगी। और वैसे भी पूरा परिवार रखना मुश्किल है। तुम कहीं और जगह देख लो। लेकिन हरिया ने दरवाजा बंद कर दिया। यह तो गलत हुआ। बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। वे गांव के मुखिया रघुवीर के पास गए, लेकिन वहां भी उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। थक हार कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हिम्मत मत हारो, भगवान सब देख रहा है। हमारे दिन भी बदलेंगे। अगली सुबह रामू खाने और दवाइयों का इंतजाम करने निकला। वह गांव की चौपाल पर पहुंचा, जहां एक दयालु सेठ गोविंद प्रसाद गरीबों को खाना और कंबल बांट रहे थे। रामू ने भी लाइन में लगकर खाना और एक कंबल लिया। वह खुशी से घर लौटा और शांति को बताया। शांति कहाँ हो?
तुम लोग खाना और कंबल लेकर आया हूँ, सेठ धनीराम जी ने दिया है। उसी दिन एक बूढ़ा साधु उनके पास आया। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। रामू ने बिना सोचे सेठ से मिला खाना साधु को दे दिया। साधु ने उनकी कहानी सुनी। तुमने अपनी भूख भूलकर मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक छोटी सी पोटली देता हूँ, इसे खोलो और मेरा आशीर्वाद है कि तुम जिस चीज को छुओगे वह मजबूत हो जाएगी। साधु चला गया। रामू और शांति ने पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। वे खुशी से झूम उठे। रामू ने उन सिक्कों से एक मजबूत घर बनवाया और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, जिससे गांव के कुछ लोगों को रोजगार भी मिला। कुछ महीनों बाद एक भयंकर तूफान और बारिश ने गांव को तबाह कर दिया। सेठ बलदेव की हवेली सहित सभी घर ढह गए, लेकिन रामू का घर अडिग रहा। गांव वाले रामू के घर शरण लेने आए। वे शर्मिंदा थे क्योंकि किसी ने रामू की मदद नहीं की थी। हरिया और बलदेव ने माफी मांगी। कोई बात नहीं, मैं सबको माफ करता हूँ, लेकिन याद रखो, गरीब और असहाय की मदद करना हमारा कर्तव्य है। भगवान सब देखता है। और इसी तरह रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और सबका मदद किया और अपने गांव का नाम